एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी हेडिंग क्या है, जिसकी हेडिंग फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड फोटो और सेकंड वर्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ होता है? वाटर के साथ। हाँ, प्रेजेंस ऑफ लाइट किसमें प्रोसेस होता है? दिस प्रोसेस डन इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। ग्रीन पार्ट कौन होता है? लिफ्ट होते हैं। लिफ्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और साथ ही इसमें ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन होता है। तो मेन प्रोडक्शन ग्लूकोज का, और जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं वो ऑक्सीजन निकलता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें इसमें क्या होता है? इसमें लाइट एनर्जी जो आती है इसमें है उसका कन्वर्जन होता है। इसमें इन फॉर्म ऑफ किस रूप में होता है? इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के रूप में इसका चेंजेस होता है। तो लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। और वह क्या करता है? स्टोर बॉन्ड, वो बॉन्ड बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग को क्या करता है? मजबूत करता है। उस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसमें दो चीजें होती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और सेकंड प्रोसेस होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव एंड reductive process where oxidation of water molecule and reduction of carbon dioxide take place in presence of light in green part of the plant and production of glucose and production of oxygen take place by the process of photosynthesis. And this photosynthesis occurs in chloroplast. किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के दो भाग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जैसे कि आप जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्या है? सेल आ गया। इस क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं जो मेम्ब्रेनस होता है। दूसरा इसका जो लिक्विड पार्ट होता है जो फ्लूइड के रूप में होता है उस पार्ट को हम स्टोमा कहते हैं। तो ग्रेना और स्टोमा दो भाग हो गए, दो पार्ट हो गए किसके? क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना में क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रेनम के अंदर पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? उस सन से रेडिएशन लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है इस वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने लगता है, इसको तोड़ने लगता है। इस वाटर मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से क्या बनता है? H+ और OH। ठीक है, H+ और OH बनते हैं। इससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो ATP और NADPH2 के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, इस ATP और NADPH2 को हम एस्टिमुलेटरी पावर कौन सा पावर कहते हैं? एस्टिमुलेटरी पावर। यही पावर कार्बन डाइऑक्साइड देती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है? हाँ, स्टोमा में आती है। स्टोमा में एंजाइम पाई जाती है जिस एंजाइम का नाम है RUPP। यही एंजाइम क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके खींचती है। इस एंजाइम को एक्साइट करने के लिए क्या चाहिए? ATP और क्या चाहिए? NADPH2। ये एस्टिमुलेटरी पावर है। ये जब घूमता है इसके पास इस एंजाइम के पास, इस एंजाइम का नाम क्या है? नाइट्रोज बाइफॉस्फेट है। ये एक्साइटेड होकर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? खींच लाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देती है? रिडक्शन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और रिडक्शन से क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन वाटर का होता है, रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और ऑक्सीडेशन से ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। इसमें जो ऑक्सीजन निकलता है तो कहां से आता है?
ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वाटर से बनता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निकलन हो गया और वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया, और इन जब दोनों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब मिला देंगे किसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के साथ बनता है एक ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन। ये दोनों इस पूरे लिविंग सिस्टम के लिए आवश्यक है, फूड आवश्यक है और ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन और इस फूड का भी प्रोडक्शन, दोनों का प्रोडक्शन किससे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए ये फोटोसिंथेसिस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट हैपेंस इन प्लांट, जो पौधों में होता है। इसी नाते पौधों को क्या करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं, उत्पादक करते हैं, क्योंकि पौधे हमारे लिए भोजन भी बनाते हैं और साथ ही बहुमूल्य जो ऑक्सीजन है उसका उत्पादन भी और भी करते हैं, ठीक है। डेढ़ के बाद आज हम लोग बॉटनी के इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रुप से आपका हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। दैट प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड ब्रायोफाइटा। ऐसे प्लांट कम्युनिटी को किस नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट्स को मास प्लांट के नाम से जानते हैं। ये कैसे होते हैं, ग्रीन स्मॉल छोटे आकार के क्या है, पौधे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो मॉइस्ट सैडी प्लेसेस पर नमी वाले और छायादार स्थानों पर ये उगते हैं, ठीक है। एल्गी से सवालों से अधिक विकसित होते हैं और टेडोफाइटा के पौधों से कम विकसित होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, which is not differentiated between root system and leaf-like structure. So Bryophyta undercoming Thallophyta, इसलिए Bryophyta को हम Thallophyta में रखते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी इन फॉर्म ऑफ थैलस which is not differentiated between root stem and leaf-like structure. Bryophytes की स्टडी हम ब्रायोलॉजी में करते हैं और एक इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, जिन्होंने भारत में पाए जाने वाले, इंडिया में पाए जाने वाले बहुत सारे ब्रायोफाइटा पर अपना अध्ययन किया, अपनी पुस्तक लिखा। इस महान प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर एस.आर. कश्यप है, जिनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लांट हैं जो वाटर एक्वेटिक हैबिटेट से कहाँ आ गए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे आ गए। जो सिचुएशन एनिमल्स में एम्फीबियंस का है, वही सिचुएशन किसका है, प्लांट में ब्रायोफाइटा का है। ये जल से स्थल पर तो आ गए, एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ पर, टेरेस्ट्रियल सॉइल पर आ गए, टेरेस्ट्रियल जीवन को व्यतीत तो करने लगे, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर क्या है, इसेंशियल है। बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं करता, फिर भी वाटर पर इनकी डिपेंडेंसी आज भी बनी हुई है, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दूसरा शब्द, दूसरा वर्ड ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या यूज किया जाता है कि ब्रायोफाइटा नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैन्स, ब्रायोफाइटा नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैन्स, इनको क्या कहा जाता है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं निकलता है, फ्लावर नहीं पाया जाता है, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते। प्लांट तो है, लेकिन इस प्लांट में न ही वैस्कुलर टिश्यू है और न ही फ्लावर है, इसलिए इसके लिए हमें लाइन में अगर ब्रायोफाइटा को डिफाइन करना हो तो ब्रायोफाइटा नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैन्स। ब्रायोफाइट कहाँ पाए जाते हैं, सैडी और ह्यूमिड प्लेसेस पर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ब्रायोफाइटा है जो एक्वेटिक होते हैं, जैसे रिसिया प्लूटेंस एक्वेटिक ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है। देखिए कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी हैं जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ लाइफ व्यतीत करते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं। इसमें दो ब्रायोफाइटा आते हैं, बॉक्सबाउमिया और क्रिप्टोथैलस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया है। अलग अलग ब्रायोफाइटा को उनके मार्फोलॉजी के आधार पर अलग अलग हम नेमिंग करते हैं। जैसे एंथोसिरास को हम क्या बोलते हैं, हार्डवर्क बोलते हैं।
क्योंकि इसका जो कैप्सूल होता है इसके थैलस के ऊपर कैसे दिखता है, जैसे हार्न के रूप में, सिंह के रूप में दिखाई देता है, इसलिए एंथोसिलास को किस नाम से जानते हैं? हार्नवर्ड के नाम से। एंथोसिलास एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसका जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं होता है। इसके थैलस में साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना और नास्टा की कॉलोनियां पाई जाती हैं। इस तरह से एंथोसिलास सम डिफरेंट टाइप का क्या है? ब्रायोफाइटा है। सम डिफरेंट टाइप का ब्रायोफाइटा है। इसी तरीके से एक ऐसा ब्रायोफाइटा जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम जिस ब्रायोफाइटा का नाम स्फेग्नम है, जिसको हम पिट मास या बाघ मास के नाम से जानते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चनों में कई बार पूछा गया है कि विच ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड हार्नवर्ड, तो आपको याद रखना होगा कि एंथोसिलास इज कॉल्ड हार्नवर्ड। और कई बार पूछा है कि स्फेग्नम को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे कि स्फेग्नम इज नोन है, किस नाम से स्फेग्नम जाना जाता है? स्फेग्नम इज नोन एज पिट मास और बाघ मास। पिट मास और बाघ मास के नाम से कौन जाना जाता है? स्फेग्नम जाना जाता है। मेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइटा में वे डेवलप होते हैं कंपेयर टू मेल। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथीरिडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं? एंथीरिडियम। और एंथीरिडियम के अंदर क्या बनता है? एंथीरोजोइड्स। एंथीरोजोइड बाइफ्लैजिलेट होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। The female sex organ is called archegonium, and this archegonium divided into venter canal. ये किसमें बटा होता है? वेंटर और कैनाल में। वेंटर, कैनाल और नेक में कौन बटा होता है? आर्चिगोनियम बटा होता है। आर्चिगोनियम कैसा होता है? क्लासिकल स्ट्रक्चर होता है। और सबसे पहले आर्चिगोनियम किसमें पाया गया? ब्रायोफाइटा में पाया गया। इसलिए ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? आर्चिगोनिएटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्चिगोनिएटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है। इसमें थैलस के अंदर मेल और फीमेल, थैलस मोनोसिस भी हो सकता है और डायोसिस भी हो सकता है। एक ही थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंथीरिया है या आर्चिगोनिया अगर बनते हैं, ठीक है, तो फिर जो एंथीरोजोइड्स है वो मैच्योर होता है। मैच्योरेशन के बाद वो कहाँ पहुँचता है? नेक ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के नेक के पास पहुँचता है और फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इसमें जाइगोट रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाता, जाइगोट डिवाइड होकर एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा में कैसा होता है? एक्सोस्कोपिक होता है। कैसा होता है? एक्सोस्कोपिक होता है, अर्थात जो ये एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के वेंटर में होता है। ठीक है। जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइटा का, वो 3 भागों में बटा है, फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट बर्बस होता है, सीटा इलांगेटेड होती है, और कैप्सूल इसका बड़ा सा गोलाकार भाग होता है, जिसके अंदर क्या बनते हैं? जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन से कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। ठीक है। स्पोर क्या करते हैं ब्रायोफाइटा में? स्पोर जब कैप्सूल का एडहेसिव्स होता है, फटता है, स्पोर कैप्सूल से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, कैप्सूल जर्मिनेट करने लगता है, और जर्मिनेट करके क्या बनाता है? एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है। दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोनिमा। दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोनिमा। ब्रायोफाइट्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिलोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। जो हिपैटिकोप्सिडा है इसको लिवर वर्ड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल रिक्सिया मार्केंसिया होता है। जो एंथोसिलोटोप्सिडा है इसको हार्ट वर्ड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? एंथोसिलास और नोटोथाइलस है।
ब्रायोफिटा सबसे एडवांस प्रकार के ब्रायोफाइटा है, इनको हम हॉर्सेस के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल स्फेगनम और फुलेरिया है। दैट्स अबाउट ब्रायोफाइटा। इसका बाद की जो स्टडी है वो अगले सीरीज में की जाएगी। उसके शरीर को क्या करते हैं, बचाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो जाता है तो 2-4-10 साल तक उसको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स नहीं होता, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी उसके बॉडी में ऑलरेडी रन करती है। ऐसे प्रोटीन बन जाती है, ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती है जो उसको रोगों से क्या करती है, सुरक्षा देती है। ये जो इम्यूनिटी है ये 2 तरह की है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने तरह की है, 2 तरह की। एक देखिए एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में सक्रिय रहती है और एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में सोई रहती है, बैठी रहती है। जब अवसर आता है तो वो क्या कर जाती है, एक्टिव हो जाती है। ऐसे पदार्थों को हम शरीर के अंदर क्या करते हैं, ले लेते हैं और ये हमारे शरीर प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये देखिए जो एक्टिव इम्यूनिटी है 2 तरह की होती है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। एक हमारे शरीर में स्वतः बनती है और दूसरा कृत्रिम रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। जो पैसिव इम्यूनिटी है ये 2 तरह की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी में 2 एंटीबॉडीज का नाम लिखा है, IgG और IgA। IgG एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कहाँ होती है, एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के द्वारा माता से बच्चे में पहुंचती है और बच्चा जब तक माँ के पेट में होता है तो उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। एक ऐसी एंटीबॉडी है जो टोटल प्रतिरक्षा का जो टोटल एंटीबॉडी का 80% होती है। कौन सी एंटीबॉडी, IgG, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन G कहते हैं। यहाँ देखिए IgA ये दूसरी एंटीबॉडी जो मिल्क में पाई जाती है, जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो कोलोस्ट्रम में माँ के पहले दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA। यह ननिहाल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को शरीर में क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है, उनको रोग से लड़ने की क्षमता देती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में ATS का फुल फॉर्म एंटी टिटनस और दूसरा लिखा ADS, एंटी डायरिया। ये 2 तरह की वैक्सीन है। टिटनस से बचने के लिए ATS लगाया जाता है, लगा देने पर टिटनस नहीं होता। और ADS ये भी एक क्या है, वैक्सीन है, जिसको शरीर में इंजेक्ट करने पर ये हमको डायरिया से क्या कर देती है, सुरक्षा दे देती है। इसी तरीके से पोलियो की वैक्सीन है जो पोलियो से सुरक्षा देती है, शरीर में बच्चों को लगा दी जाती है, ड्रॉप पिला दिए जाते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं, पोलियो से सुरक्षित हो जाते हैं। हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगा दी जाती है, हेपेटाइटिस से हमको क्या मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाता है। इस तरह से वैक्सीनेशन करके हम विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। That's about immunity. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक की हेडिंग क्या है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा है 2 प्रकार की होती है। एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा जिसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, दूसरा उत्पादित प्रतिरक्षा जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, जो इनेट इम्यूनिटी है, वो कितने तरह की है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन्स। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिजिकल बैरियर्स, हमारे शरीर के अंदर बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो फंगस है, जो रोग कारक है, ऐसे पैथोजन को रोकने का कार्य करता है। ऐसे बैरियर्स को हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजी, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, तमाम तरह की क्रियाएं चलती हैं। इस फिजियोलॉजी के फलस्वरूप कुछ ऐसे रसायन हमारे बॉडी में बनते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो क्या करते हैं, जो रोगाणु विषाणुओं के माध्यम में गतिरोध करते हैं, उनको शरीर में जाने नहीं देते हैं। जैसे हमारे लार में, हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम पाई जाती है, हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम पाई जाती है, हमारे स्किन से निकलने वाली जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो किसका सिक्रीशन, जो स्वेट का, जो पसीने का सिक्रीशन करती है, उसमें भी लाइसोजाइम पाई जाती है। ठीक है, हमारे स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। यह HCl भी क्या करता है, भोजन के साथ आने वाले जो रोग कारक पदार्थ हैं, जो जीवाणु विषाणु अगर प्रवेश कर गए
ऐसे जीवाणु विषाणु को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। सेलुलर बैरियर्स हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो रोगाणु विषाणुओं का सफाया करती हैं, उनको नष्ट करती हैं, रोग से हमको बचाती हैं। जैसे लिम्फोसाइट्स, ये हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। ये नेचुरल किलर सेल होती हैं, ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं और हमारे ब्लड में पाए जाने वाले रोगाणु विषाणुओं का क्या कर देती हैं, नष्टीकरण कर देती हैं, उनको हटा देती हैं, उनको साफ कर देती हैं। ये देखिए नेचुरल किलर सेल्स, इसमें WBC आती है, ये हमारे ब्लड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होती हैं। ये भी क्या करती हैं, जीवाणु विषाणु का फाइगोसाइटोसिस कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं, उनको हटा देती हैं और हमारे शरीर के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देती है। साइटोकाइन्स बैरियर हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो एंटीवायरल नेचर के होते हैं। इसमें देखिए पदार्थ लिखा हुआ इंटरफेरॉन, यह एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी बनाती है और जो हमको विषाणुओं से क्या करता है, सुरक्षा देता है। यहाँ देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यह इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक की हेडिंग क्या है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की एक ऐसी क्षमता जो हमको रोगों से क्या करती है, बचाती है, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो पावर होता है, दैट पावर इज कॉल्ड इम्यूनिटी। दैट पावर इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, 2 तरह की। स्वाभाविक प्रतिरक्षा जिसको इनेट कहते हैं, जो हमारे शरीर में नेचुरली हमको मिलती है, और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर से गेन करते हैं, जो हम बाहर से गेन करते हैं। जैसे हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है। हमको कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है। ऐसे इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, इसको उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये जो हमारे शरीर के अंदर जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, जो इनेट इम्यूनिटी है, वो कितने तरह की है। फिजिकल बैरियर, हमारे शारीरिक अवरोध, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग या रचना है जो रोगों को, जो पैथोजेन को, जो जीवाणु विषाणु को, कवक को हमारे शरीर में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ऐसे संपूर्ण बैरियर को हम क्या कहते हैं, हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। कौन सा बैरियर कहते हैं, शारीरिक अवरोध कहते हैं। दूसरा चीज, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो एंटीवायरल होते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो एंटी फंगल होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पैथोजेन से, रोगकारक से हमारे शरीर को बचाते हैं। ऐसे बैरियर्स को हम फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर करते हैं, शारीरिक अवरोध करते हैं। तीसरा जो नेचुरल इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जो इनेट इम्यूनिटी होती है, जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है, वो क्या होती है, सेलुलर बैरियर्स। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जो जीवाणुओं को, विषाणुओं को शरीर से क्या कर देती हैं, हटा देती हैं, शरीर के अंदर नष्ट कर देती हैं, शरीर के अंदर नष्ट कर देती हैं। चलिए चलो दूसरी बार मैं रिकॉर्ड करा देता।